तक जितनी भी पुनर्जन्म की कहानियां मैं लेकर आई हूं, सभी में जो व्यक्ति ऊपर जाता है, जिसे यमदूत लेकर जाते हैं, वो ही बताता है। लेकिन आज की कहानी में एक पिता को जब यमदूत लेकर जाते हैं तो उनका बेटा उन्हें साक्षात देखता है और वो जो बातें बताता है उसे सुनकर हैरानी हो जाएगी। कैसे ये पॉसिबल हुआ कि एक बेटा अपने पिता को उस हालात में देखता है, इस सब को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से वही प्यारी सी रिक्वेस्ट, जो भी चैनल पे नया है उसे सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले एक और बात कहना चाहूंगी, जो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी अपना प्यारा सा कमेंट लिख रहे हैं, वीडियो के अंत में उन सभी के नाम लिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू होती है हरियाणा के सिरसा से, जो कि एक बहुत बड़ा शहर है और वहीं पर एक परिवार रहता है। एक परिवार में एक पिता है जिसको हार्ट अटैक आया है और बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है। अब उनका बेटा, जिसका नाम होता है नवीन और जिनकी उम्र करीबन 35 से 36 साल की होगी, अब वो अपने पिता की देखभाल के लिए उन्हें दवाइयां देते हैं, उन्हें होश में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो समझ चुके थे उन्हें हार्ट अटैक आया है। वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। अब एम्बुलेंस वहां आती है और एम्बुलेंस में उनके पिता को लिटाया जाता है। एम्बुलेंस वाले हॉस्पिटल के लिए लेकर जाते हैं। इधर जो नवीन है वो पैसों का इंतजाम करता है और अपनी गाड़ी से अब एम्बुलेंस के पीछे पीछे हॉस्पिटल जाता है। अब यहाँ पर सिरसा का जो हॉस्पिटल है वहां पर उसे ले जाया जाता है। वहां पर उनका कुछ ट्रीटमेंट अपने हिसाब से किया जाता है, लेकिन उन्हें लगता है कि अब इनकी कंडीशन यहाँ पर इन्हें रखने लायक नहीं है। उनकी कंडीशन ज्यादा ही क्रिटिकल हो जाती है, ज्यादा ही उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी वजह से अब उन्हें सीधा रेफर कर दिया जाता है भटिंडा के एक हॉस्पिटल में। अब उन्हें उसी एम्बुलेंस में लिटाया जाता है और अब आगे आगे गाड़ी चलती है उसके पिता की और पीछे पीछे गाड़ी में सवार नवीन होता है। उसे वो वहां से पीछे से कांच में से देख रहा था। जो हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस होती है उसके अंदर जो डॉक्टर्स होता है, एक डॉक्टर एक नर्स, वो पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पिताजी होश में नहीं आ पा रहे थे। चलती एम्बुलेंस में उन्हें फ्लूइड दिया जा रहा था और उनका चेकअप ट्रीटमेंट सब चल रहा था। मशीनों के साथ में उस एम्बुलेंस में उसे सवार किया जाता है और अब उन्हें ले जाकर अब भटिंडा के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। बेटा भी अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाता है और अब वो वहां पहुंचता है। जब तक वो वहां पहुंचता है तब तक उन्हें आईसीयू रूम में ले जाया जाता है। वहां पर मशीनें लगाई जाती हैं, ऑक्सीजन दिया जाता है, लेकिन उन्हें कोई भी, उनके शरीर में कोई भी बदलाव नहीं नजर आता है। अब वो जो पुश करते हैं, जैसे छाती को दाबते हैं, छाती को बहुत बुरी तरीके से प्रेशराइज करते हैं और बहुत ज्यादा टीम थी डॉक्टर्स की। इतने में उनका बेटा नवीन वहां पर आ जाता है। वो जब अपने पिता की यह हालत देखता है तो वो बहुत घबरा जाता है। उसे भी एकदम से पसीने आते हैं और उधर डॉक्टर्स की टीम कोई इंजेक्शन दे रहा था, कोई ऑक्सीजन लगा रहा था, कोई उनकी छाती में बार बार प्रेस कर रहा था, दबा रहा था, पुश कर रहा था, लेकिन उनके पिता की हालत ठीक नहीं हो पा रही थी। इधर उनका बेटा नवीन ये सब कुछ देखकर उसे पसीना आता है और वो घबरा जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो धड़ाम से गिर जाता है। वो गिरता है तो वो देखता है कि जो डॉक्टर्स का स्टाफ था उनमें से एक वार्ड बॉय उन्हें ले जाकर उस पिता के ही आईसीयू रूम में दूसरे बेड पर लिटा देता है। इधर पिता पर टीम लगी हुई थी और इधर अब बेटे पर भी टीम लग जाती है। बेटा देखता है कि उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल चुकी है और वो देखती है कि उसके पिता की भी आत्मा निकल चुकी है और वो आसमान में हवा में तैर रही है और दो लोग हैं बहुत ही काले काले, करीबन 6-10 फुट उनकी हाइट थी और जो 10 फुट हाइट के दो लोग थे उनका बहुत ही भयानक चेहरा था। दोनों ने उन पिता को पकड़ रखा था और पिता कहता है कि भाई एक बार रुक जाओ, मुझे अपने बेटे से मिलकर आना है। बेटा वहां से देख रहा था, उनमें बहस चल रही थी और उस बेटे को वो सुनाई दे रहा था, क्योंकि बेटा भी देखता है कि उसका शरीर उस बेड पर पड़ा हुआ है जहां पर और डॉक्टर्स उसे भी चेक करने लगते हैं। इधर पिता पर टीम लगी हुई थी, इधर बेटे पर टीम लगी हुई थी और वो दोनों हवा में थे और वो अपने पिता को देखता है। जब वो पिता अपने बेटे का नाम लेता है तो वो दोनों कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें नहीं ले जाते, तुम्हारे बेटे को ले जाते हैं।
अब वो पिता और घबरा जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे ही ले चलो। और इतना वो देखते देखते हवा में विलीन हो जाते हैं। और तब वो अपने आप को देखता है नवीन, तो वो अपने आप को अपने शरीर में पाता है। वो अपने हाथों को उठाकर देखता है और इधर पिता को देखता है, तो अब उससे तो डॉक्टर्स हट चुके थे, वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, लेकिन जो उसका पिता था उस पर अभी भी टीम लगी हुई थी। अब वो उस अस्पताल के बेड से उठता है, तब तक तीसरी गाड़ी में उनकी मम्मी, उनकी पत्नी और परिवार के कुछ लोग आ जाते हैं। अब जब सब लोग आए तो वो बाहर आता है उस आईसीयू रूम से, और वो बाहर से ही देख रहे थे। वो अपने बेटे की हालत को देखकर भी वो माँ घबरा जाती है। लेकिन जब बेटा जाकर गले लगता है, तो वो माँ के कान में कहता है कि माँ, मैंने पापा को इस तरीके से देखा। मैंने देखा पापा हवा में खड़े हुए हैं, और जो दो लोग हैं वो बहुत ही बड़े बड़े शरीर वाले थे, वो पापा को खींच कर ले जा रहे थे, लेकिन पापा मुझसे मिलने की जिद कर रहे थे। और अब पापा को फिर वो धमकी देते हैं कि तुम नहीं चलोगे तो हम तुम्हारे बेटे को ले जाएंगे, और पापा उनके साथ चले गए। अब पापा कब आएंगे? माँ ये बात सुनते ही वहीं पर एक कुर्सी पड़ी हुई थी, वहीं पर वो बैठ जाती है, और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और वो कहती है कि बेटा, ऐसी बातें किसी को नहीं बताते, अब तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे। दरअसल वो माँ समझ चुकी थी कि अब उसके पति नहीं रहे हैं। और शाम के 7:30 बजे उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। रात भर डॉक्टर्स की टीम ने कोशिश की, रात भर मशीनें लगा कर रखी, लेकिन सुबह 10 बजे डॉक्टर्स के द्वारा कह दिया जाता है कि अब ये इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद वो बेटा नबीन, उसकी माँ और उसकी पत्नी, वो सभी लोग अपने उस पिताजी की डेड बॉडी को हॉस्पिटल से लेकर आते हैं। और आने के बाद अब उनकी अंतिम प्रक्रिया चालू होती है। अब वहां पर उस बेटे के दिमाग में कई बार आया ये बात मैं लोगों को बताऊं, लेकिन वो चुप रह जाता है और रोते बिलखते अंतिम प्रक्रिया को पूरा करते हैं। उनका अंतिम संस्कार करने के बाद, उनके 13 दिन का शोक के बाद, उनका पिंडदान करने के बाद अब वो नॉर्मल रहते हैं। लेकिन अब तक उन्होंने ये बात किसी से भी शेयर नहीं की थी। लेकिन अब उनके जीवन में एक बदलाव आ चुका था। उनके परिवार में उनके 2 बेटे हैं, जो नवीन है, वो अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छी अभी स्कूली एजुकेशन चली हुई है, स्कूल में पढ़वाते हैं और बहुत अच्छे संस्कार देते हैं। और उन्हें बताते हैं जो उन्होंने, क्योंकि जब उन्होंने सब कुछ साक्षात देखा, तो अब उन्होंने ग्रंथ, गीता, ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़ी, इन सब से ऐसा ज्ञान अर्जित किया कि अब उनका जीवन बिल्कुल बदल गया है। पहले वो कोई भी झूठ ऐसे ही बोल दिया करते, या कोई भी काम को करने में ऐसे नहीं डरा करते, लेकिन अब उन्होंने अपना जीवन गृहस्थी जीवन में रहते हुए एक साधु का जीवन बिताने लगे हैं। उनके बच्चे ना ही किसी से झूठ बोलते हैं, और बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जीते हैं, बहुत अच्छे से ज्ञान अर्जित करते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। इधर जो उनकी माँ है वो अभी भी जीवित हैं। उन्होंने भी अपने बच्चे से ये सारी बातें सीखी हैं। कहते हैं ज्ञान देने वाला चाहे बेटा हो या बेटी हो, या बड़ा हो या छोटा हो, आपको सभी से ले लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होता ज्ञान सिर्फ गुरु ही देता है, ज्ञान आप किसी से भी ले सकते हो। बुजुर्ग लोग कह गए हैं ज्ञान जहां से भी मिले ले लेना चाहिए। अब वो परिवार एक साधु का जीवन जी रहा है। लोगों की नजर में नॉर्मल गृहस्थी उनकी बस रही है, लेकिन वो न झूठ बोलते हैं, ना ही किसी गलत का साथ देते हैं, और बहुत ही सामान्य तरीके से रहने लगे हैं। ये बदलाव एक व्यक्ति के जीवन में आए जब उन्होंने इस चीज को देखा। अब उन्होंने ये फैसला किया, ये सारी बातें वो सबको बताने लगे, जिससे कि लोग चीजों को जाने, और जिससे कि लोग हर किसी भी कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार जरूर सोच लें। इसीलिए इन बातों को सबके साथ शेयर करते हैं, और इसीलिए उन्होंने ये बात हमारे साथ भी शेयर की। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। हम जो भी न्यूज़ यहाँ पर, जो भी स्टोरी यहाँ पर लेकर आते हैं, सिर्फ इसी पर्पस से, इसी मकसद से लेकर आते हैं, जिससे कि आप लोग जागरूक हो सकें और अपने जीवन में एक धार्मिक जीवन आप जीने लगें, सच्चाई पर चलने लगें। क्योंकि अगर हम सच बोलते हैं और अच्छी तरीके से चलते हैं, तो हमारे रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। और लोगों को जागरूक करना ही हमारा पहला स्टेप होता है, पहला मकसद है। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हैं। उनके कमेंट्स को देखकर हमें एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, और हम ऐसी वीडियोस लाने में सक्षम हो पाते हैं। जिनमें सबसे पहला नाम आता है राजेंद्र सिंह जी, जो बहुत प्यारा सा कमेंट लिखते हैं।
अपना कीमती वक्त निकालकर जो आपने कमेंट लिखा है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यारा सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है जो है सरोजनी कुलकर्णी जी, जो बहुत हमें सपोर्ट करती हैं। बहुत सारे कमेंट हमने इनके पढ़े हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, बहुत ही ऊर्जावान कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट लिखते रहें। अगला नाम आता है नेहा सक्सेना जी, जो बहुत प्यारा सा कमेंट लिखती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही हमें अपने प्यार से आगे बढ़ाते रहें, हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगला नाम आता है साक्षी जी, जो बहुत प्यारा सा कमेंट लिखती हैं और बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगला नाम आता है निहारिका जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही हैं। ये जो सारे हमारे फॉलोवर्स हैं, जो सारी व्यूवर्स हैं, ज़्यादातर महिलाएं हैं और बहुत अच्छे से अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें देती हैं, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है हमारा जीवन कितना बिजी होता है, कितना व्यस्त शेड्यूल होता है। उसमें से भी अगर हम कुछ वक्त निकाल कर ऐसी चीज़ें सुनते हैं, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बनता है। साथ ही साथ आप हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पा रही हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही प्यारा सा सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है दुर्गेश कश्यप जी, जो कि अमेठी से हैं, उत्तर प्रदेश से। आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपके भी बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े हैं, आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है देव कुमारी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे ऊर्जावान कमेंट हमें लिखते रहें। अगला नाम आता है अंजना रानी जी। देख लीजिए, मैंने कहा था ना, ज्यादातर महिलाएं हैं जिनके कमेंट आ रहे हैं, जो बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखती हैं, उनसे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अंजना रानी जी, जो बहुत प्यारा कमेंट लिखती हैं, बहुत प्यार से हमें आगे बढ़ावा दे रही हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है रितेश रंजन जी, जो बहुत प्यारा कमेंट लिखते हैं, जो कहते हैं अच्छी रिसर्च है और बहुत अच्छा एनालाइज और बहुत बढ़िया आपने जो स्टोरी कही है। आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप जब खुद अच्छे होते हैं तो आपको किसी की मेहनत में समझ आता है कि वाकई में किसी चीज में मेहनत की गई है। तो आपका दिल अच्छा है रितेश रंजन जी, तभी आपने इतना प्यारा सा कमेंट लिखा है। आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही प्यारा सा सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सुमंत जी, जो बहुत प्यार से सपोर्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिख रहे हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो हमारी बहन हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। बहुत सारे इनके कमेंट होते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनके कमेंट्स को पढ़कर। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है नीमा सिरपा जी, जो कहती हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत प्यारे, बहुत सच्ची कहानियां आप लेकर आते हो, वाकई में ऐसा होता है। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, ऐसे ही हमें आगे बढ़ावा देते रहें। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह, जो कि हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। वाकई में इनके हर वीडियो पर आपको कमेंट मिलेगा, अगर आप वीडियोस खोलकर देखते हो तो। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यारा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मोहन प्यारे मिश्रा जी, जो खुशीनगर उत्तर प्रदेश से हैं, जो लिखते हैं जय श्री राम। बहुत बार इन्होंने जय श्री राम लिखा है। वाकई में जय श्री राम हमें बोलना चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व की एक पहचान होती है। जय श्री राम बोलने से हमें एक नई ऊर्जा आती है। अगला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, जो हमें बिटिया कहकर संबोधित करते हैं, हमारी हर वीडियो को देखते हैं, हर वीडियो पर अपना प्यारा सा कमेंट और अपना प्यार और आशीर्वाद हमें देते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब लोग हमें ऐसे रिश्ते से पुकारते हैं। बहुत ही मन को तसल्ली मिलती है और एक नई ऊर्जा हमें भर जाती है और हम नई वीडियो लाने में बहुत सक्षम हो पाते हैं। तो विपिन कुशवाहा जी, ऐसे ही अंकल जी, आप हमें अपना प्यारा सा सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, जो हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। और आज तो मैंने इनके बहुत सारे कमेंट पढ़े, जिन्हें पढ़कर बहुत अच्छा लगा। बहुत एक नई ऊर्जा मन में आती है, जिसी से हम आगे बढ़ पाते हैं और ये प्यारी प्यारी कहानियां, सच्ची कहानियां, जीवन को बदलने वाली कहानियां लेकर आ पाते हैं। तो ऐसे ही सभी अपना सपोर्ट बनाए रखें। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।